एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया। लंबे समय तक जब अयोध्या में वर्षा नहीं हुई तो प्रजा में भोजन का संकट होने लगा, त्राही त्राही होने लगी। अयोध्या नरेश परेशान हो गए, मेरी अयोध्या जैसी पावन समृद्ध नगरी में और हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हो रही। जब राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, प्रजा दुखी रहने लगी, तो श्री अयोध्या नरेश महाराज दशरथ गुरु जी के घर गए। क्योंकि जब कोई समस्या आए तो कहां जाना चाहिए? गुरु के घर। गुरुदेव के यहां गए, गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, देखो राजन, ऐसा है कि इस समय तुम्हारे ऊपर शनि की दशा चल रही है, अयोध्या के ऊपर शनि की वक्र दृष्टि है, और जिस कारण से अयोध्या में वर्षा नहीं हो रही है। क्या करें? बोले शनि देवता की शांति करवाओ। दशरथ जी के मन में विचार आया कि शनि देवता तो हमारे पूर्वज हैं, तो क्यों ना हम उनसे जाके प्रार्थना कर लें कि आप हमारे ऊपर क्रोधित मत होइए, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करिए। पूर्वज कैसे हैं? शनि देवता किसके पुत्र हैं? सूर्य देवता के। और दशरथ जी किस वंश में है? सूर्य वंश में है। तो इस नाते से पूर्वज ही हुए कि नहीं? पूर्वज है। पराक्रमी महाराज दशरथ रथ लेकर के शनि देवता के पास गए। शनि ने दशरथ जी को आया हुआ देखा, बड़े प्रसन्न हुए और कहा, राजन अब आप परेशान मत होइए, तुम्हारे राज्य में अब कोई असुविधा नहीं होगी, मेरी दृष्टि तुम्हारे राज्य से हट जाएगी। लेकिन शनि की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है, वो दशरथ जी की ओर देख नहीं रहे थे, क्योंकि मेरी दृष्टि पड़ने से कहीं अनिष्ट ना हो जाए। पर जब सब बातचीत होने के बाद दशरथ जी विदा होने लगे तो शनि देवता को लगा कि एक बार देख तो लूं कैसे हैं महाराज अयोध्या नरेश दशरथ, क्योंकि दशरथ जी बड़े पराक्रमी हैं। और शनि देवता ने जैसे ही उनके ऊपर दृष्टि डाली तो उनके रथ पर दृष्टि पड़ी, तो रथ जो है वो जल करके भस्म हो गया और दशरथ जी वहीं से गिरे। तो कहां गिरे? दंडक वन में जाकर के गिरे, घायल हो गए, मूर्छित हो गए। अब दशरथ जी जैसे ही गिरे, मूर्छित हो गए, तो वहां कोई था तो नहीं, पर गीधराज जटायु की दृष्टि पड़ी। अरे ये कौन है? अरे ये तो अयोध्या के राजा है, ये अचेत अवस्था में पड़े। औषधियों का लेप करके जैसे तैसे उनको स्वस्थ किया, और जब दशरथ जी स्वस्थ हो गए, उन्हें पता चला कि अरे मैं तो मूर्छित पड़ा था, मेरे प्राणों की रक्षा इन जटायु जी ने की। तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ बोले कि जटायु कुछ मांग लो। जटायु जी बोले, नहीं नहीं, मैंने कुछ मांगने के लिए थोड़ा ये सब किया है, तो मेरा धर्म था। बोले नहीं, कुछ मांग लो। जटायु जी से जब बार बार कहा मांग लो, तो जटायु जी बोले कि यदि देना चाहते हो तो ये वचन दो कि आप अपना बड़ा बेटा जो होगा वो मुझे दे देंगे, आपका प्रथम पुत्र आप मुझे दे देंगे। अब दशरथ जी सोच में पड़ गए कि मेरे तो पुत्र है ही नहीं, उस समय तो संतान हो ही नहीं थी, पर इन्होंने कहा है प्रथम पुत्र दे दो, इसका मतलब मेरे यहां पुत्र होगा, ये संभावना बढ़ गई। गीधराज जटायु में तुम्हें वचन देता हूं, मेरे यहां जब संतान होगी तो जो भी मेरा पहला पुत्र होगा वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। वचन दे दिया। दशरथ जी अपने अयोध्या आ गए। बहुत समय बीत गया। जब अयोध्या में चार चार लाल जी प्रकट भये, तो जब चारों लाल जी प्रकट भये तो विमान जा रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं अयोध्या की ओर, शोर हो रहा है। जटायु जी ने देखा कि सब कहां जा रहे हैं? बोले सब अयोध्या जा रहे हैं। क्यों? बोले अयोध्या में महाराज दशरथ के यहां चार चार लाला हुए। जटायु जी को लगा हमें भी जाना चाहिए। उड़ते उड़ते जटायु आए और महलों में घुसने लगे। अब बताओ, गीध को महलों में कौन घुसने देगा? सैनिकों ने जो है धनुष्मान उठा लिए, कोई वस्त्र उठा लिए, भगाने लगे, लेकिन बार बार गीध मड़रा रहे हैं। दशरथ जी को पता चला कि कोई गीध महल के ओर मड़रा रहे हैं। दौड़ कर आए, देखा कि कहीं मेरे मित्र जटायु तो नहीं। सचमुच वो जटायु है। आदर सहित अंदर ले गए। अपना वचन उन्हें याद है। क्या किया? दशरथ जी ने अपने लाला का पालना उठाया और लाकर जटायु जी के सामने रख दिया। महाराज जटायु,
मुझे अपना वचन याद है। ये लाला और लाकर के लाला का पालना जटायु जी के सामने रख दिया। माताएं तो बड़ी घबरा गई, परेशान हो गई, ये महाराज चक्रवर्ती क्या कर रहे हैं? इतना सुकोमल, इतना सुंदर, इतना प्यारा लाला और वो गिद्ध के सामने रख रहे हैं। अब गिद्ध ने राम लला के सुंदर स्वरूप को देखा तो क्या कहना। वो गिद्ध जो है पालने के ऊपर बैठ गया, पंख फड़फड़ाने लगा। क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को प्रेम करते हैं तो हृदय से लगाते हैं, माथा चूमते हैं, है? लेकिन पक्षी क्या करते हैं? वो उसके ऊपर पंख फड़फड़ाते हैं। जटायु जी ने वो पालने के ऊपर पंख फड़फड़ाए, सब लोग डर गए। पर जटायु जी ने प्रेम करने के बाद दशरथ जी से कहा, महाराज आपने अपना एक वचन तो निभा दिया कि आपने अपना प्रथम पुत्र मुझे दे दिया। बोले हाँ दिया। बोले एक कृपा और कर दीजिए। क्या? बोले मैं तो वन में रहता हूं, न रहने का ठिकाना है न खाने का ठिकाना है, तो छोटा सा बालक है, ये वन में रह नहीं पाएगा। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है, इस बालक को आप संभालिए, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक आप ही इसकी देखभाल करिए, आप ही इसको संभालिए। दशरथ जी प्रसन्न हो गए, सब रानियां प्रसन्न हो गई। जटायु जी उस लाला को देखते हुए और पालना का परिक्रमा करके वहां से विदा हो गए। और इसी प्रसंग को याद करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सर्वसदा दे दिया। क्या है सर्वस्व? बोले राम लला। और जिनको राम जी मिले वह प्रसन्न होकर राम जी का दर्शन कर रहे हैं, वो किसी और को दे रहे हैं। अच्छा, सब लोग बड़े प्रसन्न होकर उत्सव मना रहे थे, पर किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। राम जी छोटे से लाला है और छोटे से लाला ने देखा, ध्यान लगा के कौन रो रहा है, तो पता चला रात्रि रो रही है। रात्रि से पूछा क्यों रो रही हो? बोले मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि आपका दर्शन करूं, लेकिन मैं तो आ ही नहीं पा रही। क्यों? बोले अब सूर्य नारायण आगे बढ़े तब तो रात्रि हो, और रात्रि हो तो दर्शन मिले। सूर्य आगे ही नहीं बढ़ते, क्योंकि सूर्य के कुल में राम जी प्रकट हुए। सूर्य नारायण इतने प्रसन्न हो गए कि 1 महीने तक सूर्य नारायण आगे ही नहीं बढ़े, सूर्य अपने स्थान पर रुक गए। मासी देवा से करो देवा शोभा मारा न जा रथ समय रथ के सहित अयोध्या के ऊपर रुक गए। अच्छा, सूर्य नारायण 1 महीना क्यों रुके रहे? गणेश प्रसाद जी, सूर्य भगवान को भी लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया उत्सव चल रहा है, अब उत्सव पूरा हो तो मैं आगे बढ़ूं। और उत्सव मनाने वाले सोच रहे हैं कि सूर्यास्त हो तो उत्सव पूरा करें। बात समझ में आ रही है? सूर्य नारायण तो सोच रहे हैं उत्सव पूरा हो जाएगा तब अस्त होंगे, और जो नर नारी है वो सोच रहे हैं कि जब सूर्यास्त हो जाएगा तब पूरा दिन तो हम उत्सव मनाएंगे, शाम तक सूर्यास्त हो जाएगा तो उत्सव पूरा करेंगे। तो सूर्य नारायण ऐसा देखते देखते अपनी जगह पर बने रहे। महीने भर उत्सव चलता रहा, 1 महीने तक जो है उत्सव ही उत्सव बना रहा। 1 महीने तक खूब सब लोग नाच रहे हैं, गीत गा रहे हैं, अद्भुत उत्सव चल रहा है कि बधैया बाजे आंगने में
बधैया बाजे क्षेत्र के ही है, अयोध्या जी यहाँ से निकट है और राम जी की कथा चल रही है, राम जी का उत्सव चल रहा है और आप लोग ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई ने जबरदस्ती पकड़ के बिठाया हो, मजबूरी में बैठे बेचारे। अरे जरा झूमते भाई, ताली बजाते भाई, उत्सव मनाइए राम लला की। मीठी मीठी ताली बजाते राम लला सरकार की जय हो।
देखत शियाली है कौतुक देखत शियाली है कौतुक देखत बीती रजनी जागने में बीती रजनी जागने में ये आवाज बधैया बाजे आंगने में 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 बधैया बोले राम लला की बधाई हो। बड़ा अद्भुत दिव्योत्सव अयोध्या में चल रहा है। भोले बाबा यह प्रसंग माता पार्वती को सुना रहे हैं। कल हमने सुना था ना, ये कथा कौन सुना रहा है? भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो पार्वती जी को कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर बोले, देवी और एक कहा होने जे चोरी सोनू के जाती दृढ़ मति मोरी और एक कहा होने जे चोरी सोनू मेरे जाती दृढ़ मति मोरी और भोले बाबा बोले, देवी मैं तुम्हें अपने एक चोरी की बात कहूं? पार्वती जी बोली, आप और चोरी? बोले बाबा बोले, हाँ मैंने भी एक चोरी करी। अच्छा बाबा आप भी चोरी करते हैं? बोले कभी कभी। अच्छा देखो, हमारे वृंदावन बिहारी को ही आप लोग बदनाम करते हैं कि वो चोरी करते हैं। हमारे वृंदावन के ठाकुर तो चोरी करते ही हैं, पर आपके अयोध्या के ठाकुर भी तो चोरी करते हैं। आप कहेंगे कि लो हमारे राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कहां चोरी करते हैं? वो भी चोरी करते हैं। क्या चुराते हैं? मिथिला की नारी कहे आपस में दौड़ दौड़ और चित्त को संहारोरी पुरी में चोर आए हैं। क्या चुराते हैं? बोले जो उनकी ओर देखता है उसका चित्त चुरा लेते हैं, उसका मन चुरा लेते हैं, उसकी आंखें चुरा लेते हैं, फिर वो कहीं और देख ही नहीं पाता। तो राम जी भी चुराते हैं। क्या? चित्त चुराते हैं, वित्त नहीं चुराते, चित्त चुराते हैं। और भोले बाबा कि और एक कहा होने जे चोरी सोनू गिर जाती दृढ़ मति मोरी और मैं भी अपनी एक चोरी तुमसे कहता हूं। पार्वती जी ने कहा क्या चोरी करी? बोले मैं चोरी से राम लला का दर्शन करने गया। अयोध्या में राम जी प्रकट भये तो मैं उनका दर्शन करने चोरी से गया। पार्वती जी बोली अच्छा चोरी से गए, अरे हमें भी साथ ले चलते। बोले बाबा बोले तुम्हें ले जाने में एक डर था। मुझे ले जाने में क्या डर था? बोले पिछले अवतार पिछले जन्म में तुम साथ में थी और तुमने दंडक वन में राम जी को रोते हुए देखा। तो राम जी को रोते हुए देख के तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया। अब तब तो राम जी जो है किशोर अवस्था के थे, रो रहे थे, तुम्हें भ्रम हो गया। अभी तो राम जी बहुत छोटे से बालक बने हुए और वहां भी राम जी रो रहे, वहां भी रो रहे थे और यहां भी रो रहे। तो इन बालक रूप में राम जी को रोते देखकर कहीं फिर से तुम्हारे मन में संदेह हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले गया।
पार्वती बोली नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा पर क्या आप अकेले अकेले गए? बोले नहीं अकेले नहीं गए। तो बोले दुकेले गए। साथ कौन गया था? मुझे नहीं ले गए तो फिर और किसको ले गए? भोले बाबा कह रहे हैं कागे भुसुंडी संग हम दो मनोज रूप जा नहीं नहीं को कागे भुसुंडी। मैं काग भुसुंडी जी के साथ गया। अच्छा देखो भोले बाबा पार्वती जी से कहने में थोड़े से बातों को कैसे घुमा रहे हैं। बात युक्ति पूर्वक रखी जाती है। क्या कह रहे हैं? बोले काग भुसुंडी जी के साथ में मैं गया। ये नहीं कह रहे कि मैं काग भुसुंडी जी को साथ ले गया। मैं काग भुसुंडी जी के साथ गया था। कैसे गए? बोले मनुष्य रूप में गए। जाकर के देखा तो अयोध्या के द्वार पर तो भैया राजमहल के दरवाजे पे भीड़ लगी है। बड़ा गजब का उत्सव चल रहा है। सब लोग नाचने में मस्त हैं। खूब आनंद उत्सव हो रहा है। बधाई आवाज है आंगने में। अद्भुत। अच्छा एक बात अभी जो हमने कही कि 1 महीने का दिन हो गया तो बहुत लोग इस बात को स्वीकार करने में बड़ा बुद्धि लगाते हैं। 1 महीने का दिन कैसे हो गया? सूर्य एक जगह रुक जाएंगे तो फिर और ज्योतिष चक्र का क्या होगा? सब ग्रहों की दशा और गति निर्धारित है। यदि सूर्य एक जगह ठहर जाए तो पूरा जो है खगोलीय स्थिति बिगड़ जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन भगवान सर्व समर्थ हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी लीला में सब कुछ संभव है। गणेश प्रसाद जी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा, वो सब कुछ करने में समर्थ है। राम जी को तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता। बात समझ में आ रही है? बुद्धि के द्वारा तर्क करके राम जी को जाना नहीं जा सकता। राम अतर्क बुद्धिमान वाणी राम अतर्क बुद्धिमान। वो बुद्धि के विषय नहीं है, वो तर्क का विषय नहीं है। तर्क करने वाले बड़े विचित्र होते हैं। एक बच्चा पढ़ने के लिए काशी गया। 5-6 वर्षों तक रह करके उसने तर्क शास्त्र की पढ़ाई करी। पढ़ाई करके आया तो तर्क शास्त्र सीख के आया। लौट कर घर आया। माँ ने बहुत दिनों बाद बेटे को आया देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई। पीने के लिए पानी, साथ में 2 लड्डू। बड़े दिनों बाद बेटा आया है। बहुत प्रेम दुलार मैया कर रही है। और मैया ने वो 2 लड्डू ला करके बेटे के सामने रखे। बेटा बोला मैया लड्डू तो बाद में खाऊंगा, पहले तुझे ये तो बता दूं मैं क्या पढ़ के आया हूं। मैं बहुत ऊंची पढ़ाई करके आया हूं। मैया बोली अरे अब जो भी पढ़ के आया मैं क्या समझूं, मैं तो बिना पढ़ी लिखी हूं। नहीं नहीं मैं तुझे दिखाता हूं मैं क्या सीख के आया हूं। हाँ हाँ दिखाओ। तो उसने क्या दिखाया? बोले बच्चा माँ ये बता ये कितने लड्डू हैं? बोले बेटा ये 2 लड्डू है। वो बोला नहीं नहीं मैं इनको कह सकता हूं ये 3 हैं, 2 नहीं है। अब माँ चक्कर में पड़ गई। ये कौन सी पढ़ाई पढ़ के आ गया? लड्डू तो 2 है, मैंने तो निकाल के दिए। ये कह रहा है 3 है। ये कैसी पढ़ाई है? अच्छा उसके पिताजी भी पास ही में बैठे थे। वो भी थोड़े पास खसक आए कि मैं भी देख लूं ऐसी क्या पढ़ के आया है। तो उसने कहा माँ गिनो। बोले 1। बोले हाँ। ये 2। बोले हाँ। तो 1 और 2 मिला के कितने हुए? 3। बोले हाँ 1 और 2 तो 3 होंगे। अच्छा एक लड्डू को 1 कहें तो दूसरे लड्डू को 2 कहना पड़ेगा कि नहीं? 1 ये 2। तो बोले 2 और 1 मिला के। अब तर्क शास्त्र से तो उसने सिद्ध कर दिया। माँ भी चक्कर में पड़ गई कि बात तो ठीक कह रहा है। तब तक पिताजी भी पास ही में बैठे थे। वो खसक के आए और बोले बेटा तेरी माँ तो बिना पढ़ी लिखी है, ये क्या समझे? तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये लड्डू 3 है, मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है। एक लड्डू पिता ने उठाया, ये मैं खा लेता हूं, एक तेरी माँ खा लेगी, वो जो तीसरा लड्डू है वो तू खा लेना। बात समझ में आई? उसने तर्क के द्वारा सिद्ध तो कर दिया कि लड्डू 3 हैं, पर मिला क्या?
हाथ क्या लगा, कुछ मिला? तो तर्क के द्वारा आप बहुत कुछ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगेगा भैया। इसलिए तर्क में मत पड़िए, भगवान के भजन में लग जाइए। राम ही भजो तर्क सब त्यागी, भगवान का भजन करिए। इसी तरह एक आदमी श्रावण के महीने में बढ़िया जल का लोटा, पूजा की थाली, उसमें दीपक, भगवान शंकर का पूजन करने जा रहा है। एक तर्क करने वाला मिल गया, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या फायदा? अरे उसने कहा ये सब बातें छोड़ो, शंकर जी का पूजन करने जा रहा हूं, श्रावण का महीना है, जल चढ़ाऊंगा। अरे बोले क्या फायदा? उसने कहा भाई ये तो पूरा समय खराब करेगा। उसने भाई तुम्हारी समस्या क्या है? बोले अच्छा तुम ये बताओ कि तुम ये जो दीपक जल रहा है ना, ये विचार करो कि ये दीपक में जो जोत जल रही है, ये बाती, ये जोत में अग्नि कहां से आई? अब वो जो पूजा करने जा रहा था उसने सोचा कि मैं कहूं कि ये अग्नि माचिस की तीले से आई तो वो पूछेगा उसमें कहां से आई, फिर कहेगा उसमें कहां से आई, तो इस चक्कर में तो मेरा पूजा का समय ही निकल जाएगा। तो उसने क्या किया, फूंक मार के दीपक ही बुझा दिया। उसने कहा क्यों दीपक क्यों बुझाया? अब बोले मैं तुमसे पूछता हूं कि ये बताओ ये दीपक की जोत कहां चली गई? बोले मैं तो नहीं बता सकता कहां चली गई। बोले जहां से आई थी वहीं चली गई, ना तुम ये बता सकते कहां चली गई, ना मैं ये बता सकता कहां से आई थी। इस चक्कर को छोड़ो और भगवान का भजन करो, जिससे कल्याण होगा। राम ही भजहु तर्क सब त्यागी। तो एक महीने तक सूर्य कैसे रुक गए, तर्क का विषय नहीं है भैया, ये भगवान की सामर्थ्य है। भगवान तो सर्व समर्थ है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। राम जी का उत्सव है। हाँ, हम आपसे कह रहे थे कि रात्रि रोती हुई आई, वो सुना रहे थे ना, और रात्रि रोती हुई कह रही थी प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। राम जी बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करे, इस बार मैं दिन में आया हूं, पर अगली बार मेरा अवतार रात में होगा तो खूब मेरा दर्शन कर लेना। जब कृष्ण बनकर आऊंगा तो रात्रि में। चंद्रमा रो रहा था, ठाकुर जी बोले अगली बार मैं चंद्रवंश में आऊंगा। बोले अगली बार कब आओगे, वो कितना समय लगेगा? तब तक राम जी ने कहा मैं तुम्हें अपने नाम के साथ जोड़ कर रख लेता हूं। और राम जी का जो पूरा नाम है उसमें क्या जोड़ लिया उन्हें? चंद्र, राम चंद्र, कृष्ण चंद्र। चंद्रमा को भगवान ने अपने नाम से जोड़ दिया। इसीलिए भगवान शंकर जो है टेढ़े चंद्रमा को सिर पर बिठा के रखते हैं। आपने देखा होगा भोले बाबा के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो कैसा है? गोल नहीं है, टेढ़ा है। किसी ने पूछा कि आपने टेढ़े चंद्रमा को सिर पे क्यों बिठा रखा है? अरे ये तो घटने बढ़ने वाला है, टेढ़ा है, फिर इसमें काला धब्बा भी है, इतने दोष होते हुए भी आपने इसको सिर पे धारण कर रखा है। भोले बाबा बोले देखो भले ही इसमें चाहे जितने दोष हों, ये टेढ़ा है, घटने बढ़ने वाला है, काले धब्बे हैं, सब कुछ ठीक है, पर एक विशेषता है। क्या? बोले ये भगवान के नाम से जुड़ा है, और जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है मैं उसको सर्वधार्य कर लेता हूं। रामचंद्र, तो नाम से चंद्र जुड़ा है कि नहीं? इसी प्रकार भैया हम चाहे जैसे हों, पर हम लोग क्या करें? बोले हम भगवान के नाम से जुड़ जाएं तो हम जैसे हैं हमारे को भगवान शंकर भगवान अपना लेंगे। बोले बाबा बोले मैं ज्योतिषी बनकर के द्वार पर गया, पर इतनी भारी भीड़ थी कि अंदर घुसने को जगह नहीं, और राजमहल में कौन घुसने दे ऐसे अपरिचित व्यक्ति को? ऐसी भीड़ के धक्का लगते 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 कब सरयू जी के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। अभी परसों ही रामनवमी थी ना, 2-3 दिन पहले, तो हम लोग अयोध्या जी में ही थे, और भगवान की ऐसी कृपा कि हम लोग दशरथ महल में ही उत्सव मना रहे थे 12 बजे। हम लोग, हमारे तिवारी जी और पुष्पेंद्र जी, हम लोग साथ में थे। तो राजमहल में खूब भीड़ थी, दशरथ जी के महल में, तो धक्का लग रहा था। अब हम लोगों को स्वामी जी बुला रहे अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, पर भीड़ इतनी कि अंदर पहुंचे कैसे? महाराज श्री जी कह रहे अंदर आ जाए, तो धक्का लगते लगते कब बाहर पहुंच गए। हमने धीरे से तिवारी जी से कहा कि आज ये स्थिति है तो सचमुच जिस दिन राम जी प्रकट हुए उस दिन भोले बाबा धक्का लगते लगते सरयू जी पहुंच गए, वो कौन बड़ी बात है भैया। भोले बाबा पास में ही नहीं आ पा रहे।
काग भुसुंडी जी से कहा, अच्छा चेला ये देखो कि सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ का क्षेत्र कौन सा है? बोले सबसे ज्यादा तो सरयू जी में भीड़ होती है, स्नान के लिए लोग सवेरे सवेरे आते हैं। वहीं भोले बाबा जो है ज्योतिषी बन के बैठ गए, लोगों का भाग्य बताने लगे। तमाम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। किसी ने महल में जाके सूचना दी, मैया एक बड़े बूढ़े प्रमाणिक ज्योतिषी आए हैं, हम अपने लालाओं के भाग्य दिखा लें। कौशल्या बोली, ये तो अयोध्या है, आए दिन कोई ना कोई आता है, बड़े बड़े ज्योतिषी आते हैं। बोले नहीं, बड़ा प्रमाणिक ज्योतिषी है, बड़े योग्य हैं। मैया ने कहा बुला के लाओ। राजमहल से सेवक आया, बोले अच्छा ये बताओ इनमें शंकर शर्मा कौन है? भोले बाबा बोले हाँ हाँ हम ही है, क्या बात है? बोले महल में बुलाया, चलो जल्दी। ये कौन है? बोले हमारा चिलवा। क्या नाम है? बोले भुसुंडी पांडे। अच्छा अच्छा चलिए। लेकिन महल के द्वार पर पहुंचे, बोले गेट पास कितने हैं? तो गेट पास तो एक ही था। बोले एक जाएगा। बोले बाबा बोले कोई बात नहीं है, तुम यहीं बाहर बैठो। काग भुसुंडी जी ने पीछे से धोती पकड़ी, मुझे यहीं छोड़ जाओगे? अरे मैं इतनी दूर से दर्शन करने आया हूं, बाहर छोड़ जाओगे? भोले बाबा ने इशारा किया, धीरे से किसी तरह बुला लूंगा, अभी रुको तो सही, एक तो घुसे। भोले बाबा महल में गए और जैसे ही महल में प्रवेश मिला, कौशल्या मैया अपने राम लला को सजा धजा करके लाई और ला करके भगवान शंकर की गोद में प्रदान कर दिया। जय हो। अद्भुत आनंद। महादेव जी बड़े प्रसन्न होकर देख रहे हैं। कौशल्या बोली देखते ही रहोगे, कुछ कहोगे भी कहो, इसका भाग्य क्या है? भोले बाबा बोले देखो एक गड़बड़ हो गई। क्या? बोले हमारे जितने पोथी पत्रा हैं वो सब चेले के पास हैं, चेला बाहर है। कौशल्या ने कहा बुलाओ। तुरंत एक सेवक गया, काग भुसुंडी जी को भी अवसर मिल गया, वो भी अंदर प्रवेश हो गए। भोले बाबा तो राम जी के एक हथेली पकड़ के देख रहे थे, तब तक काग भुसुंडी जी ने दोनों चरण पकड़ लिए। भोले बाबा ने टेढ़ी नजर करके देखा, क्यों चेला हमसे ही आगे बढ़ गए? हम तो एक हाथ पकड़े थे, तुमने दोनों पैर पकड़ लिए। बोले नहीं नहीं, मैं पैरों की रेखा देख रहा हूं। फिर भोले बाबा तो बस सब बखान करने लगे, खूब आनंद हुआ है। और इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा है और हमारे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, नाम करा